हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन प्रवाह में। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एचपीटैट एंड टीएचटी कमीशन की प्रिपरेशन के लिए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें कि प्रीवियस वीडियोज़ में हम 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स देन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ नी जॉइंट्स एंड एल्बो जॉइंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि जो नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं। सो अवर ऑप्शंस आर सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जॉइंट्स होते क्या हैं। सो जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेजेस। तो जॉइंट जो होते हैं वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है किसके बीच में, बोन्स के बीच में या फिर बोन्स एंड कार्टिलेजेस के बीच में। और ये जो जॉइंट्स हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, सेकेंड वन इज कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड थर्ड इज साइनोवियल जॉइंट। ओके, तो अब अगर हम अपने क्वेश्चन की ऑप्शंस को देखें तो ये सारे के सारे साइनोवियल जॉइंट के अंदर आते हैं। किसके अंदर? साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर। ओके, सो अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट हैं ये किसके एग्जाम्पल्स हैं। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ हिंज जॉइंट। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। और ये मूवमेंट को एक ही डायरेक्शन में परमिट करते हैं। ओके, अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो सैडल जॉइंट ये प्रेजेंट होता है कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब। किसके बीच में? बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये प्रेजेंट होता है फोर आर्म की जो बोन है ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में। किसके बीच में? ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। और पाइवट जॉइंट जो है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा। किसके बीच में? बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा। ओके, तो क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ हिंज जॉइंट। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 22 इज दिस बोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज यस बोन, यानी कि किस बोन को हम यस बोन भी कहते हैं। सो ऑप्शंस आर एक्सिस, एटलस, हियोइड, मैंडिबल। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, एटलस। एटलस को हम यस बोन भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द यस मूवमेंट। किसके लिए? यस मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। ये जो हम हाँ में सिर हिलाते हैं ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ एटलस बोन। जो हम अपने हेड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में नॉड करते हैं ऐसे हाँ बोलने के लिए, दिस इज बिकॉज ऑफ एटलस बोन, तो इसे हम यस बोन भी कहते हैं। ओके, और अगर पूछ लें कि नो बोन किसे कहते हैं तो एक्सिस बोन को नो बोन कहते हैं, यस बोन एटलस को और एक्सिस को नो बोन। अब इसे नो बोन बोलते हैं बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्निंग मूवमेंट ऑफ हेड। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हेड की टर्निंग मूवमेंट के लिए, इसलिए एक्सिस को नो बोन कहते हैं। ओके, और ये जो हियोइड है ये यू शेप्ड बोन होती है। कैसी? यू शेप्ड बोन होती है जो कि नेक में प्रेजेंट होती है और ये हमारी टंग को सपोर्ट करती है। ओके, और मैंडिबल की अगर हम बात करें तो मैंडिबल जो है ये लोअर जॉ बोन है। कौन सी? लोअर जॉ बोन। और ये स्कल की बोन्स में ये ओनली मूवेबल बोन है जो कि मूव कर सकती है। ओके, सो राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22 विल बी ऑप्शन नंबर बी, एटलस. So our next question is question number 23, which is an area in the brain which is associated with strong emotions is. तो ऐसा ब्रेन का ऐसा कौन सा एरिया है जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ एसोसिएटेड है। सो आवर ऑप्शंस आर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, लिम्बिक सिस्टम, मेडुला। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का ऐसा एरिया है जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ एसोसिएटेड है। देखो, चाहे हम खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये सारी के सारी इमोशंस जो हैं वो लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये कवरिंग है किसकी? सेरिब्रल हेमिस्फीयर की ये कवरिंग होती है। ओके, और सेरिबेलम जो है ये फंक्शन जैसे ये कंट्रोल करता है फंक्शंस लाइक वॉकिंग, बैलेंस, पोस्चर, मोटर फंक्शंस, इन सभी फंक्शंस को सेरिबेलम कंट्रोल करता है। और अगर हम बात करें मेडुला की तो मेडुला जो है ये हार्ट बीट और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। और ये शायद हम अपनी एक
पहले वाली वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि मेडुला का क्या फंक्शन होता है। तो क्या किया था हमने इसमें कि रेस्पिरेशन और हार्ट बीट को ये कंट्रोल करता है। ओके, तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। आर्बर विटाई इज ए पार्ट ऑफ, तो ये जो आर्बर विटाई है ये किसका पार्ट होता है? सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, मिड ब्रेन। तो देखो जो ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, और ये जो हाइंड ब्रेन होता है इसके भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। हाइंड ब्रेन भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। किस किस में? पॉन्स, सेरिबेलम, एंड थर्ड वन इज मेडुला। मेडुला बोल लो या मेडुला ऑब्लोंगेटा बोल लो। ओके, अब देखो ये जो आर्बर विटे होता है इसे हम कहते हैं सेरिबेलर वाइट मैटर। क्या कहते हैं? सेरिबेलर वाइट मैटर। तो ये किसका पार्ट आ गया? सेरिबेलम का। किसका आ गया? सेरिबेलम का। आर्बर विटाई को हम कहते हैं सेरिबेलर वाइट मैटर, और ये किसका पार्ट आता है? सेरिबेलम का, जो किसके अंडर आता है? हाइंड ब्रेन के अंडर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछे आपको सही तरीके से आंसर करना है। अगर पूछ ले कि ब्रेन के किस पार्ट में आर्बर विटाई प्रेजेंट होता है और ऑप्शंस में दिया हो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तो क्या आंसर आ जाएगा? हाइंड ब्रेन में। और हाइंड ब्रेन के किस पार्ट में? सेरिबेलम में। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, सेरिबेलम। और ये जो आर्बर विटाई है इसे हम ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं क्योंकि इसकी ट्री की तरह अपीयरेंस होती है। ओके, और अगर इसकी फंक्शंस की हम बात करें तो इट ब्रिंग्स सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन। ओके, सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, सेरिबेलम। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम, तो ये जो कॉर्टिसोल है ये किसके द्वारा सिक्रेट होता है? सो ऑप्शंस आर पेनक्रियास, थायराइड, एड्रीनल, थाइमस। तो देखो ये जो एड्रीनल ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड, इसके 2 टिश्यूज होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड सेकंड वन इज एड्रीनल मेडुला। ओके, तो अब क्वेश्चन में पूछा था कि कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम, तो ये जो कॉर्टिसोल होता है ये एक मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। किससे रिलीज हो रहा है? एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है। ठीक है, क्या है कॉर्टिसोल? एक मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है। ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनल। तो कॉर्टिसोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड में भी किसे? एड्रीनल कॉर्टेक्स से। और इसका फंक्शन पूछें तो इट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की तो ये जो पेनक्रियाज है इससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से? इंसुलिन एंड सेकेंड वन इज ग्लूकागॉन। ओके, और देखें थायराइड, तो थायराइड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं हम थाइरोक्सिन। थाइमस से थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होता है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बास ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनल। Cortisol is secreted from adrenal gland. Okay, so our next question is question number 26. Covering of lungs is, तो क्वेश्चन में पूछा है कि लंग्स की कवरिंग को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ट्रैकिया, प्लूरा, नेफ्रॉन्स, नन ऑफ दीज। तो ये जो लंग्स की कवरिंग होती है इसे हम कहते हैं प्लूरा या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये जो होती है ये डबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन। और इसमें कौन सा? प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो भरा होता है।
इट इज़ फिल्ड विद द प्लूरल फ्लूइड, जो कि फ्रिक्शन से बचाता है लंग्स को। क्या करता है? प्लूरल फ्लूइड से फिल्ड होती है जो कि लंग्स को फ्रिक्शन से बचाता है। तो राइट आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन नंबर बी, प्लूरा। लंग्स की मेम्ब्रेन को कहते हैं हम प्लूरा या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन। अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो ये जो ट्रैकिया है इसे हम विंड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड पाइप। ओके। और नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके। और इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं, नेफ्रॉन वाले को। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था कि किडनी की फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन था उसका आंसर, शायद ऐसे कुछ क्वेश्चन था। ठीक है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, प्लूरा। लंग्स की कवरिंग को क्या कहते हैं? प्लूरा। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। हु डिस्कवर्ड सेल? सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट जेम्स। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक। सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। सबसे पहले सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। और ये डेड सेल की खोज की थी सबसे पहले। ठीक है, डेड सेल की। अगर पूछ लें कि लिविंग सेल की किसने की, तो क्या आंसर आ जाएगा? लिविंग सेल की किसने की, तो इसका आंसर आ जाएगा ल्यूइनहॉक। ल्यूइनहॉक जो है उसने लिविंग सेल की थी। कब? 1672 में, 1672। और ये जो रॉबर्ट ब्राउन है इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस कब? 1831 में। ओके। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बींग? कि एक एडल्ट ह्यूमन बींग में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, 206। 206 बोन्स प्रेजेंट होती है एक एडल्ट ह्यूमन बींग में। ओके। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विच वन इज़ ए ट्रू फिश? इनमें से ट्रू फिश कौन सी है? तो ऑप्शंस हैं जेलीफिश, स्टारफिश, डॉगफिश, सिल्वर फिश। तो देखो ये जो ट्रू फिशेस हैं ये क्लास पाइसिस के अंडर आती हैं। ठीक है, किस में आती हैं ट्रू फिशेस? क्लास पाइसिस में। और ये क्लास पाइसिस जो है इसमें फर्दर दो तरह की फिशेस आती हैं। एक आती हैं बोनी फिशेस और दूसरी कार्टिलेजिनस फिशेस। बोनी फिशेस एंड सेकंड वन इज कार्टिलेजिनस फिशेस। अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो इनमें ऑप्शन नंबर सी, डॉग फिश जो है वो एक ट्रू फिश है। कौन सी है ये? ट्रू फिश। और इसे हम शार्क कहते हैं, शार्क या फिर स्कॉलिडॉन, शार्क या स्कॉलिडॉन कहते हैं डॉग फिश को। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ये जो जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश हैं ये सारी फॉल्स फिशेज में आती हैं। ओके। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन इन ब्लड इज नोन एज? तो ब्लड में जो हार्मोन शुगर को कंट्रोल करता है उसका क्या नाम है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, पैनक्रियाज, काइमोट्रिप्सिन। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है वो ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। इंसुलिन जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है जो क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। कैसे कम करता है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से ये ब्लड में ग्लूकोज यानी कि शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, कम करता है उसे। ओके। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये पैनक्रियाज ग्लैंड की आइलेट ऑफ लैंगरहिंस के बीटा सेल से स्क्रीट होता है। कहाँ से स्क्रीट होता है? बीटा सेल से। ओके। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। पैनक्रियाज तो ग्लैंड है जिससे हमने अभी डिस्कस किया कि क्या होता है, इंसुलिन स्क्रीट हो रहा है। एक और हार्मोन रिलीज होता है इससे, कौन सा? ग्लूकागॉन। ओके। और काइमोट्रिप्सिन जो है ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, क्या है काइमोट्रिप्सिन? डाइजेस्टिव एंजाइम। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। ओके। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मिलते हैं हम नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। सो टिल देन stay happy, stay connected, and don't forget to subscribe my channel, like, share and comment. Bye bye.